हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पीयूष सिंह और मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं आज हुए हमारे सीडीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका इंग्लिश पोर्शन जो आपसे पूछा गया था। बहुत आसान सेगमेंट आया था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे और इसके आंसर की मैं आपसे यहाँ पर भी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका एक पार्ट डिस्कस किया था, 60 पार्ट तक, 2 पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ ये वीडियो आपसे। 60 क्वेश्चंस इसके ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट मेरे पास यहाँ पर है आपके लिए अवेलेबल, वो है सी नंबर की, ठीक है ना। तो चलिए स्पॉटिंग एरर का जो पोर्शन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 61 से बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? He has been one of the most revered member। अच्छा, one of जब यूज होता है ना, one, तो याद रखिएगा उसमें से सिलेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे one of the most revered members होना चाहिए सही आंसर, ठीक है ना। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। 62 की बात करते हैं। राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। अब देखिए, इंटरेस्टेड के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, इंटरेस्टेड के साथ इन का यूज करते हैं। सो टू ज्वाइनिंग की जगह इन ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 63 की बात करते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बोलते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। तो याद रखिएगा ये कोटेशन यहां पर यूज की गई है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यहां पर देन ये वर्ड लगाने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इस देन वर्ड को यहां से हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहां सही आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द विमेन्स मूवमेंट्स ऑफ द लेट 19th century reached full maturity in the early 20th century। तो याद रखिएगा यहां पर जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है ना, ये बिल्कुल 64 वाला एकदम सही सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहां सही आंसर होना चाहिए 64 का ऑप्शन नंबर डी। 65 की बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परस्यूज। अब देखिए, कैन के बाद परस्यू जब कोई वर्ब आती है ना, तो उसमें ऐसे एस कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती। तो याद रखिएगा यहां सी पार्ट में परस्यूज में से एस लास्ट वाला आपको हटाना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 66 ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन हैव द राइट टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एवरी का यूज सिंगुलर के लिए होता है, प्लूरल के लिए नहीं होता। तो यहां पर एस्पेक्ट्स नहीं होगा, एस्पेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ठीक है ना। तो हर एक पहलू की बात कर रहे हैं यहां पर। तो 66 के ऑप्शन नंबर सी में एरर है। 67 की बात करें। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स लिंग्विस्टिक। अब देखिए यहाँ पे लिंग्विस्टिक वर्ड दिया है, जबकि एक्चुअल में शब्द लिंग्विस्टिक नहीं होता, लिंग्विस्टिक्स होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा सी के बाद। तो 67 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। One should not act according to one's whims and fancies on public places। whims and fancies का मतलब होता है अपनी मन मर्जी चलाना। तो याद रखिएगा यहाँ भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है। 68 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, नो एरर। 69 में बात करते हैं। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया हैड टेकन अ न्यू टर्न। अब यहाँ हैड के साथ टेकन, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर बात हो रही है 1990 की, यानी पास्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट की यहां कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो हैड टेकन की जगह टुक, TOOK, ये सही करेक्शन होना चाहिए। सो 69 में आई थिंक एरर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी में, जो होगा आपका राइट आंसर। 70 की बात करते हैं। इरिगेशन वर्क्स हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज। अब देखिए एन लगाया गया है जो कि बात सिंगुलर की करता है, और यहां कंट्रीज दे दिया गया है जो कि गलत है। तो याद रखिएगा ए और एन का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं, यानी यहां कंट्रीज नहीं बल्कि कंट्री होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट आया था स्पेलिंग की मिस्टेक्स का।
4 वर्ड्स आपको दिए हैं या एक वर्ड की 4 स्पेलिंग्स बना के दे दी गई है, पूछा जा रहा है कौन सा होगा सही आंसर। फटाफट टैली कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 का सही ऑप्शन होगा डी, माउंटेनस, कंटेनिंग मैनी माउंटेन, बहुत सारे माउंटेन्स की जो रेंज होती है उसके लिए यूज करते हैं माउंटेनस। अच्छा 72 का ऑप्शन नंबर होगा ए, एटिकेट, ये होती है करेक्ट स्पेलिंग, शिष्टाचार इसको बोला जाता है। 72 का ऑप्शन नंबर ए। 73 की बात करें, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए करेक्ट स्पेलिंग ऑफ करिकुलम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 की बात की जाए, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्निफिसेंट होता है सही आंसर। 75 वाले क्वेश्चन की बात करें, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये फेलिसिटेशन, किसी को खुशी देना, सम्मानित करना, ये ध्यान रखिएगा। 75 का होता है ऑप्शन नंबर बी। 76 बड़ा अच्छा सा वर्ड है, 12th, जिसकी स्पेलिंग बहुत सारे लोगों ने शायद गलत की हो, सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। इसमें एफ आता है और फिर टीएच आता है, 12th, याद रखिएगा। 76 का ऑप्शन नंबर बी, 76 का ऑप्शन बी होगा। 77 पे आ जाते हैं सर, कहीं यहाँ पे 77 में करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्नॉबेरी, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। जो असभ्य आचरण होता है ना, असभ्य गुण जो होता है उसको बोला जाता है, असभ्यता का गुण जो होता है वो स्नॉबेरी होता है। 77 ऑप्शन नंबर ए। 78 की बात करेंगे, करेक्ट ऑप्शन न्यूरोसिस की, सही आंसर टिक किया है यहाँ पर न्यूरोसिस, ऑप्शन नंबर सी, 78 करेक्ट स्पेलिंग। और 79 की बात करें, डिप्थीरिया बीमारी है, याद रखिएगा, ये आता है ऑप्शन नंबर 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा डिप्थीरिया, DIPTHE। अब पहले में देखिए डिप्थ के बाद में टी लगा दिया गया जो कि गलत हो जाएगा। 79 सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। और 80 वाले क्वेश्चन मीगर की बात करें, करेक्ट स्पेलिंग होती है MEAGRE, मीगर, सही ऑप्शन नंबर 80 का आंसर इज आंसर ए। तो 80 तक यहाँ क्वेश्चंस हुए हमारे। 81 से अगर बात करें तो ये क्वेश्चंस आए थे हमारे सिनोनिम्स के। अब देखिए सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हैं तो याद रखिएगा, अच्छी बात यह है कि सेंटेंसेस के फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है ना, ताकि आप वर्ड्स का मीनिंग आसानी से गेस कर सको। नियरली सिमिलर पूछा गया है आपका, नियरेस्ट मीनिंग बात करते हैं। देखिए पहला वर्ड है एम्बोल्डेंड बाय इट्स सक्सेस, अपनी सक्सेस से उत्साहित होकर, ठीक है ना, तो उत्साहित होने के लिए करेक्ट ऑप्शन होता है इनकरेज। 81 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए हमारा सही आंसर। 82 की बात करें, इट इज इनकरेजिंग टू सी, देखिए अच्छा लगता है इंडियाज इंडिजिनस सिनेमा, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी होता है, मतलब होम ग्रोन, घर का बना हुआ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होना चाहिए। 83 की बात कर लेते हैं, द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड इज इनकंसिस्टेंट विद व्हाट इज नोन एज प्लियोनेक्सिया इज अ मेजर स्ट्रगल फॉर गुड डेमोक्रेसी टू रियलाइज। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आपको दिया है अंडरलाइन करके, प्लियोनेक्सिया, इसका मतलब होता है लालच। लालच, अपने पास बहुत सारी चीज़ें रखने का, किसी चीज़ के लिए अगर आपको बहुत लालच है तो ग्रीड, दोनों में वर्ड दिया हुआ है, ग्रीड टू ग्रैब एवरीथिंग फॉर वन सेल्फ, ग्रीड टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ। एक्यूमुलेट मतलब संचय करना, इकट्ठा करना। करेक्ट ऑप्शन 83 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। 84 की बात करते हैं, ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग, उसने अवॉइड किया, कुछ ऐसा ना बोल जाए वो, दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फर्दर, जो बाद में उसे फंसा दे, बाद में उसकी बदनामी करा दे, बाद में उसको कोई तरह की परेशानी होनी पड़े, ठीक है ना। तो इम्प्लीकेट का यहाँ पर जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए इनक्रिमिनेट। 84 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसका मतलब ही होता है फंसाना, दोषी ठहराना, तो याद रखिएगा इनक्रिमिनेट 84 का सही आंसर। 85 की बात करें, दिया है द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट टैक्स विच फॉर्म्स, याद रखिएगा स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, जो चीज़ें लॉ के हिसाब से सही हैं, वैधानिक हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर 85 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। 86, ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑल डिसेंट डिसिडेंट
एक्टिविटी, डिसिडेंट एक्टिविटी मतलब होता है विरोधी, जो सपोर्ट नहीं करते, विद्रोही होते हैं, और उसका सिनोनिम दिया हुआ है यहाँ पर रिबेलियस। रिबेल से बना है विरोध करना, उपद्रवी जो होते हैं विरोधी होते हैं, जो बात को मानने से मना करते हैं। 86 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए सही आंसर। 86, एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। एडवोकेसी मतलब होता है वकालत करना, किसी को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, किसी के हित की बात करना, उसके लिए और ज़्यादा उसको सपोर्ट करना। तो सपोर्ट का यहाँ सिनोनिम दिया हुआ है प्रमोशन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए प्रमोशन। 88 की बात करें, पीपल अवॉइडेड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। हाई माइंडेडनेस मतलब होता है उच्च विचार, बहुत ज़्यादा जो आइडियल चीज़ें होती हैं। तो आइडियल चीज़ें मतलब यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स की। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। 89 की बात करते हैं। बोला गया देयर इज अ टेंडेंसी टू ट्रीट सोशल चेंजेस। टेंडेंसी का जो एक्चुअली मतलब निकल के आता है, ये होता है प्रवृत्ति, किसी की जो काम करने की, जिसकी तरफ झुकाव होता है, टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं, या इंक्लाइनेशन बोला जाता है एक और तरीके से, झुकाव, लगाव किसी चीज़ की तरफ। टेंडेंसी जो प्रवृत्ति होती है, जो भी उसका जिस दिशा में वो पर्सन अपना काम या अपने विचारों को लेके जाता है वो होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है ये प्रीडिस्पोजिशन। इसका भी मतलब होता है इंक्लाइनेशन, झुकाव, लगाव, प्रवृत्ति। तो 89 क्वेश्चन का टेंडेंसी का सही सिनोनिम होगा ऑप्शन बी प्रीडिस्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड पोएट्स वर पैट्रोनाइज्ड थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। आपको पता होगा बहुत सारे राजा लोग जो थे वो अपने अपने दरबार में कई सारे कवियों को संरक्षण देते थे। तो पैट्रोनाइज का मतलब ही होता है संरक्षण, सपोर्ट करना, डिफेंड करना। करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए सपोर्टेड। अच्छा, अब जैसे सिनोनिम्स पूछे गए वैसे इस बार आपसे एंटोनिम्स पूछे गए। और यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि पूछा तो जाता है एंटोनिम, लेकिन हम जब मीनिंग निकालते हैं ना तो उसका मीनिंग ही लगा देते हैं, यानी सिनोनिम ही आंसर टिक कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, द आर्काइक थिंकिंग लीड्स टू अनफाउंडेड बिलीव। क्वेश्चन नंबर 91। अब यहाँ पे ये जो आर्काइक थिंकिंग है ना, इसका मतलब है ओल्ड, प्राचीन, पुरानी जो थिंकिंग होती है, रूढ़िवादी जिसको हम बोलते हैं वो, ठीक है ना। अब देखिए, बियॉन्ड द टाइम्स ये इसका सिनोनिम दिया हुआ है, जबकि हमें इसका एंटोनिम चाहिए। तो जो प्राचीन है उसका अपोजिट होता है मॉडर्न, यानी क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न होना चाहिए इसका सही आंसर। अच्छा, पुलिस हैड टू रिजॉर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन अमंग द क्राउड। क्राउड के बीच में टेंशन डिफ्यूज मतलब टेंशन को बढ़ाना, बिखेरना, फैलाना, ये डिफ्यूज का मतलब होता है यहाँ पर। अच्छा, स्कैटर का मतलब भी बिखेरना होता है, डिस्पर्स का मतलब भी वितरित करना, फैलाना, बिखेरना होता है, स्ट्रीव का मतलब भी बिखेरना होता है। तो जो एंटोनिम बचता है इसका वो है कॉन्सेंट्रेट, इकट्ठा करना। ये होगा क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 93 की बात करते हैं। अनरेस्ट इन सम पॉकेट्स मेड द सिटी ड्वेलर्स कन्फाइन देमसेल्व्स एट होम। ड्वेलर्स का मतलब होता है निवास करने वाले, जो निवासी लोग होते हैं। कन्फाइन करना मतलब बंद करके रख लेना होता है, चार दीवारी के अंदर अपने आप को कैद करके रखना। तो अनरेस्ट इन सम पॉकेट्स, अनरेस्ट का मतलब यहाँ पे बेचैन, अशांत, इसकी बात हो रही है। तो अशांत है तो इसका जो एंटोनिम पूछा जाना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी काम, शांत। तो 93 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 94 की बात करते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अब याद देखिए, ट्रैंक्विलिटी मतलब ही शांति होता है, सौहार्द, शांति, पीस का ही सिनोनिम होता है ये, ठीक है ना, शांति बनाना। आर इंस्ट्रूमेंट, अब ये अगर शांति है तो काम होगा नहीं, क्योंकि काम का मतलब भी शांति होता है। सेरेनिटी का मतलब भी शांति होता है, और साउंड मतलब तो हष्ट पुष्ट होता है।
करेक्ट आंसर होना चाहिए अपरोर यहाँ पर, जिसका एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है कोलाहल, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, शांति का अपोजिट होता है ये, याद रखिएगा। अपरोर क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। 95 की बात करेंगे। बारिंग अ डिसीजन, बार करना मतलब किसी चीज को छोड़कर उसके अलावा बाकी चीजों की बात करना, तो इसको छोड़कर बात कर रहे हैं तो इसका एंटोनिम की बात करें तो इंक्लूडिंग होना चाहिए, यानी इसको शामिल करते हुए। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 95 शुड बी ऑप्शन नंबर सी। 96 की बात करते हैं। His speech was full of emotions, स्पीच उसकी इमोशन से भरी हुई थी। एंड इट वॉज एन एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के, अनप्रिपेयर्ड। तो इसका जो एंटोनिम पूछा गया होगा वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रिपेयर्ड। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए होगा सही आंसर, प्रिपेयर्ड। अच्छा, ये जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, एड लिब, इस एड लिब का मतलब भी होता है बिना तैयारी के, यानी ये वर्ड सिनोनिम दिया हुआ है आपका एक्सटेम्पर का, ठीक है ना। याद रखिएगा एड लिब, बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 96 तक यहां बात हुई। 97 की बात करते हैं। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द अनस्यूइंग प्रॉब्लम, अनस्यूइंग प्रॉब्लम मतलब जो आगे आने वाली चीजें होती हैं, परिणाम जिसका आपको आगे पता चलता है, जो चीजें आगे आपको फेस करनी है। एंड एड्रेस देम सूटेबली, जो आप बोलते ना गेस करते हैं कि हाँ ये चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनकी तैयारी आप करते हो, तो वही अनस्यूइंग मतलब होता है जिनके आने की, भविष्य में जिनसे सामना होने की चांसेस हैं। तो याद रखिएगा कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट इनके सिनोनिम होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आगे नहीं जा रहे हैं बल्कि पीछे देख रहे हैं, तो जब आप पीछे देखते हो तब यहां पर याद रखिएगा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। 97 का ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। 98 की बात करते हैं। ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट द एक्टर वर एक्सपंस्ड बाय द कमेटी ऑफ इंक्वायरी। सिंपल सा सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। जितने भी दोष आरोप लगाए गए थे, कमेटी जो इंक्वायरी की कमेटी थी उसने उन सारे आरोपों को एक्सपंज कर दिया, यानी खारिज कर दिया, हटा दिया, ठीक है ना। छुटकारा पाना, ये गेट रिड ऑफ सिनोनिम हो गया, इसका पार्ट ऑफ होगा नहीं। एक्सेप्टेड मानना, दोषी सिद्ध करना, और बरी कर देना, दोनों एंटोनिम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। हिज रिलेटिव्स डिस्यूड, डिस्यूएट का मतलब होता है किसी पर्सन को किसी बात के लिए रोकना, मना करना, उसको काम करने से मना कर देना। उसके रिलेटिव्स ने उसको जॉब छोड़ने से मना किया, रोका। अब इसका अगर एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो वो होगा किसी काम को करने के लिए राजी कर लेना, तो वो हो जाएगा परस्यूएडेड। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 99 शुड बी ऑप्शन नंबर ए, परस्यूएडेड। 100 की बात करते हैं। ही इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट्स, कॉन्फिडेंट्स का मतलब वो पर्सन जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, विश्वास पात्र आप बोल सकते हो। अब उन लोगों में से है, विश्वास पात्र है। ऑफ द लीडर मतलब लीडर का बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र है, ठीक है ना। अब विश्वास पात्र का ऑपोजिट क्या होगा? जो विश्वासघात करे, जो आपका दुश्मन हो। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ओपोनेंट्स। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 100 इज ऑप्शन नंबर ए, ओपोनेंट्स। याद रखिएगा इंटीमेट का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा जुड़ा होना, जिससे बहुत, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो। इंटीमेट का मतलब हो जाता है क्लोज फ्रेंड, कोलीग, साथ में काम करने वाले लोगों के लिए। तो यहां तक हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 100 तक। अब जो इसका लास्ट पोर्शन आपसे पूछा गया था वो था क्लोज कॉम्पोजिशन। क्या करते हैं, इसमें एक पैराग्राफ देते हैं पूरा का पूरा, यहाँ से 101 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन तक ये पूरा एक पैराग्राफ है जिसमें आपको ब्लैंक दिए हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखते हैं वन बाय वन इनका आंसर। द डिफिकल्ट थिंक अबाउट प्रपोजिशन आया, वर्ब आई है तो आईएनजी फॉर्म में, यानी करेक्ट आंसर होगा स्टडीइंग। अबाउट स्टडीइंग द साइंस ऑफ हैबिट इज दैट मोस्ट पीपल, पीपल प्लूरल की बात कर रहे हैं तो प्लूरल की यानी वर्ब जब आगे आएगी तो उसमें एस या ई एस कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा।
यहाँ पे SAIS कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 101 101 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 102 का ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, वांट। Most people when they hear about this field of research want to know the secret formula for quickly changing any habit. If scientists have discovered how, अब देखिए पैटर्न्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ दिस या दैट तो आता नहीं, दीज और दोज आता है, इन्हीं चीजों की बात आगे की जा रही है। करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 103 इज दीज। तो दीज पैटर्न्स होना चाहिए यहां पर सही आंसर, ठीक है ना। 103 का सही आंसर हो जाएगा दीज। 104 की बात कर लेते हैं, 104। देखिए 104 में बोला गया है, अब द ब्लैंक दिया हुआ है, हैव ऑल्सो फाउंड। अच्छा, इसके पहले वाला एक जो क्वेश्चन यहां पर हमारा ये एंड हो रहा था, इफ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दीज पैटर्न्स वर्क, देन इट स्टैंड्स टू रीजन दैट दे मतलब साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, दे हैव ऑल्सो फाउंड। दे, अब देखिए विल तो आना नहीं चाहिए यहाँ पे, दे विल हैव ऑल्सो फाउंड, दे कुड या माइट में से एक आपको यूज करना पड़ेगा, और आई थिंक यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए दे माइट हैव ऑल्सो फाउंड, क्योंकि कुड यहाँ पास्ट की बात करता है जिसकी बात नहीं कर रहे हैं। माइट हैव ऑल्सो फाउंड अ रेसिपी फॉर रैपिड चेंजेस। तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए सही आंसर। 105 की बात करें, इफ ओनली इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इट वर दैट इजी। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट में सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको वर वॉज और वर में से केवल वर ही सिलेक्ट करना पड़ता है, तो याद रखिएगा यहाँ सही आंसर होगा वर। इफ ओनली इट वर दैट इजी। अब अगर यहाँ पे वर पास्ट की बात कर रहे हैं, हाँ तो याद रखिएगा 104 वाला ऑप्शन हमारा चेंज हो जाएगा, और 104 वाला ऑप्शन अगर हम चेंज करेंगे तो सही आंसर यहाँ निकल के आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, कुड। याद रखिएगा कुड हैव ऑल्सो फाउंड, कुड आएगा और तब हमारा अगला आंसर वर को डिफाइन करेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो याद रखें 105 का सही ऑप्शन बी, 104 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कुड हैव, ठीक है ना। अच्छा, इट्स नॉट फॉर्मूलाज, अब देखिए प्लूरल दिया हुआ है, इट्स नॉट दैट, आई थिंक यहां पर आना चाहिए, इट्स नॉट दैट फॉर्मूलाज डोंट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अब यहाँ पे की के लिए आएगा, इट्स नॉट दैट यहां पर आना चाहिए, विच नहीं आना चाहिए, इट्स नॉट विच फॉर्मूलाज नहीं, इट्स नॉट दैट। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी, इट्स नॉट दैट। अच्छा, इट्स नॉट दैट फॉर्मूलाज डोंट एग्जिस्ट, द प्रॉब्लम इज दैट देयर इजंट वन फॉर्मूला फॉर, अब फिर फॉर प्रपोजिशन आया तो आईएनजी फॉर्म आएगी, फॉर चेंजिंग हैबिट्स। तो 107 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। देयर आर थाउजेंड्स, हजारों हैं, इंडिविजुअल्स एंड हैबिट्स आर डिफरेंट। अब देखिए डिफरेंट के साथ कंप्लीट डिफरेंट नहीं आता, कंप्लीटली डिफरेंट होता तो हो सकता था, मोस्ट डिफरेंट होगा नहीं, फुल डिफरेंट होगा नहीं। ऑप्शन 108 का जो सूटेबल आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑल डिफरेंट। याद रखिएगा हैबिट्स आर ऑल डिफरेंट। 108 क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन बी, ऑल इज द करेक्ट आंसर। And so the specifics of diagnosing and changing the pattern in our lives differ from person to person। ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर होगा, 109 का करेक्ट आंसर person to person, ऑप्शन नंबर डी, and behavior to behavior। अच्छा, गिविंग अप सिगरेट्स इज डिफरेंट, अब देखिए डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। सो करेक्ट ऑप्शन 110 110 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम कर्बिंग ओवर ईटिंग, ठीक है ना, विच इज डिफरेंट फ्रॉम चेंजिंग हाउ यू कम्युनिकेट विद योर स्पाउस। 111 की बात करें, अब यहां पे देखिए इज डिफरेंट आया तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा विच इज डिफरेंट फ्रॉम, तो ऑप्शन नंबर 111 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ये 111 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है ना, इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू पैट्रोनाइज टास्क एट वर्क। व्हाट्स मोर ईच पर्सन्स हैबिट्स आर, अब यहां पे देखिए ब्लैंक दिया हुआ है, बाय डिफरेंट क्रेविंग्स। अब हैबिट्स आर ड्रिवन बाय, हैबिट्स आर गिवन बाय, ब्रोकन बाय, ब्रोकन होना नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, गिवन बाय होगा नहीं, ड्रिवन या प्रिस्क्राइब्ड बाय होगा। अब प्रिस्क्राइब्ड का भी यहाँ पे कोई औचित्य नहीं बन रहा है, क्योंकि क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा होना, बहुत ज्यादा मचलना किसी चीज के लिए, ठीक है ना। तो ड्रिवन बाय यहाँ पे सही आंसर होगा, उसी के द्वारा और चीजें आगे फंक्शन में आती हैं। तो 112 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ड्रिवन बाय डिफरेंट क्रेविंग्स। एज अ रिजल्ट दिस बुक, जहां से लिया गया पैसेज उस बुक की बात कर रहे हैं, दिस बुक, अब देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दिस बुक, हाँ, और साथ में लिखा हुआ है डज नॉट। अब डू डज जब ऑलरेडी यूज हो जाता है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता, तो डज नॉट के बाद में आएगा कंटेन, एस या यस वाला कंटेन्स नहीं आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, कंटेन, ठीक है ना। 1 प्रिस्क्रिप्शन, अच्छा, रादर आई होप्ड टू डिलीवर समथिंग एल्स, अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग को जो समझना है कि हैबिट कैसे काम करती है, तो उसके लिए सही क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए हाउ, जो कि रिलेटिव वर्ड का यहाँ काम करेगा। तो 114 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, हाउ हैबिट्स वर्क एंड अ गाइड टू एक्सपेरिमेंटिंग विद हाउ दे। अब देखिए चेंज आगे आया है, चेंज, माइट चेंज, वुड चेंज, विल चेंज, मस्ट चेंज। यहां पर जो बात की जा रही है गाइड टू एक्सपेरिमेंटिंग हाउ, आगे चेंजेस करने हैं बट श्योर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आई थिंक यहां पर 115 में ऑप्शन नंबर बी, हाउ दे वुड चेंज, कैसे वो बदलेंगे। सम हैबिट्स यील्ड इजिली टू एनालिसिस, कुछ आसानी से बदल जाती हैं, प्रभाव में आती हैं। अदर्स आर, अब देखिए इन्होंने आंसर ठीक कर दिया क्वाइट, अगर ये क्वाइट वर्ड होता QUITE वाला तो आंसर सही होता, लेकिन QUIET वाला क्वाइट होता है, उसका मतलब शांत हो जाता है, ठीक है ना। तो शांत का यहां मतलब नहीं है, आर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्स्टिनेट, तो अदर्स आर मोर आना चाहिए यहां पर सही आंसर। याद रखिएगा 116 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर। याद रखिएगा 116 का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अच्छा 17 की बात करें, others are more complex and abstract and require prolonged study and for others change is a लगाया है तो processes तो होगा नहीं, process होना चाहिए। 117 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। that never fully concludes but that does not, फिर देखिए does not आ गया, does not आया तो SIS T वाला फॉर्मूला कुछ आएगा नहीं, फॉर्म डी वाला ऑप्शन मीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीन इट कांट अकर। ईच चैप्टर इन दिस बुक एक्सप्लेन्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाई हैबिट्स एग्जिस्ट एंड हाउ दे फंक्शन। द फ्रेमवर्क इन दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन में डिस्क्राइब किया हुआ फ्रेमवर्क है, यानी डिस्क्राइब्ड इज द करेक्ट आंसर। 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन इज एन अटेम्प्ट टू डिस्टिल इन, अब देखो वेरी बेसिक वे, ठीक है ना। अभी इन एनी वेरी बेसिक नहीं होगा, इन अ वेरी बेसिक वे, किसी भी वे को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। सही आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 120 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल ए, इन अ वेरी बेसिक वे। तो ये हो गए हमारे 120 क्वेश्चंस। आई होप आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की, ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना रखिएगा। जो वर्ड्स आपको इसमें नए मिले हैं, जो मीनिंग मैंने कुछ बता दिए हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, आगे एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं वो ज़रूर काम आएंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।